हेलो टीचर्स, कैसे हो आप सब। आज हम सीखेंगे कि हम गूगल फॉर्म्स के थ्रू कैसे हम अपने स्टूडेंट्स का टेस्ट ले सकते हैं। बड़ा ही इजी वे है गूगल फॉर्म्स के थ्रू बच्चों का टेस्ट लेना। ये टीचर्स के लिए भी इजी है और स्टूडेंट्स के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इजी कंसेप्ट है। जैसे जैसे हम ये गूगल फॉर्म बनाते चले जाएंगे आपको समझ आएगा कैसे ये टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इजी कंसेप्ट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं ये आपको टेस्ट बनाना सिखाऊंगा लैपटॉप के कैसे बनता है। मैं लैपटॉप यूज करके ये गूगल फॉर्म्स का टेस्ट आपको बनाना सिखाऊंगा। मोबाइल पे भी लगभग सेम प्रोसीजर है, कोई डिफरेंस नहीं है। बल्कि अगर आप लैपटॉप पे बनाते हो, अगर आपके पास लैपटॉप की ऑप्शन है तो उसमें एक दो कुछ ऑप्शंस हैं जो आप एक्स्ट्रा में ऐड कर सकते हो, लेकिन उन ऑप्शंस की हमें नॉर्मल टेस्ट के दौरान जरूरत नहीं रहती है। हम वही प्रोसेस सीखेंगे जो कि हम अपने मोबाइल में यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें अपने मोबाइल में या लैपटॉप में ब्राउजर ओपन करना है। मैंने ये ब्राउजर ओपन किया। सबसे पहले मैंने गूगल ओपन किया, गूगल सर्च किया मैंने। यहां पे गूगल आ गया। अब सबसे पहले मैं क्या सर्च करूंगा, यहां पे मुझे चाहिए, अब बनाना है हमने गूगल फॉर्म्स। तो यहां पे मैं गूगल में जाके गूगल फॉर्म्स को ढूंढना है मुझे। तो गूगल्स फॉर्म जब मैं ढूंढने चला गया तो मेरे सामने ये ऑप्शंस आई, गूगल्स फॉर्म्स फ्री ऑनलाइन सर्वेस फॉर पर्सनल यूज और गूगल फॉर्म्स साइन इन। मैंने यहां पे ये सिलेक्ट किया। जैसे ही मैंने इस पे सिलेक्ट किया, क्योंकि मैंने लैपटॉप पे साइन इन नहीं किया हुआ है, हो सकता है जब हम मोबाइल यूज करते हैं हमारे मोबाइल में हमारा गूगल अकाउंट ऑलरेडी चल रहा होता है, तो हो सकता है जब आप गूगल फॉर्म्स खोलो सीधा आपको फॉर्म आपके सामने आए, आपको साइन इन की ऑप्शन ना आए। अगर हमें साइन इन की ऑप्शन आती है तो हमें साइन इन करना होगा। जैसे अब मैं यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी भरूंगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी भरी, इसके बाद यहाँ पे मुझे अपना पासवर्ड भरना है। पासवर्ड जैसे ही मैंने भरा, उसके बाद अब हमारी स्क्रीन पे हमारे सामने गूगल फॉर्म आ गया। ये है हमारा गूगल फॉर्म जिसके थ्रू हमने हमारे स्टूडेंट्स का टेस्ट लेना है। सबसे पहले देखिए हमारे सामने ऑप्शन है। अब देखिए मैंने अपनी आईडी भरी थी, यहां पे मुझे मेरी आईडी शो होनी शुरू हो गई है, सनी कुमार, suni26790@gmail.com, ये मेरी आईडी है। अगर आप ये चाहते हो कि आपने एक अकाउंट और ऐड करना है, कोई नया ईमेल ऐड करना है, तो ऐड अनदर अकाउंट का ऑप्शन रहता है। इसमें जाके आप अपना नया ईमेल, जो कि अगर आपको आपके स्कूल के टीचर्स को आपको स्पेशल कोई ईमेल प्रोवाइड किया जाएगा कि आपने इस ईमेल के ही थ्रू टेस्ट बनाने हैं, तो आप इसमें अनदर अकाउंट करके यहाँ पे क्लिक करके नया साइन इन कर सकते हो। हम ये हमारे सामने स्क्रीन के सामने गूगल फॉर्म पहला स्टेप है। ये सबसे पहले देखिए क्या है, टाइटल फॉर्म। अभी तक हमने अपने फॉर्म को कोई भी टाइटल नहीं दिया है। आइए सबसे पहले हम इसे कोई टाइटल दे लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अपने स्कूल का नाम लिख रहा हूं, LADM DAV पब्लिक स्कूल बुढलाडा। ये मैंने यहाँ पे अपने स्कूल का नेम दे दिया। नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या है, यहाँ पे लिख भी सकते हो आप, नहीं भी आपकी मर्जी है। मैंने यहाँ पे टेस्ट बनाना है क्लास 7th का, क्लास 7th, और मेरे पास सब्जेक्ट है यहाँ पे एसएसटी। यहाँ पे मैंने एसएसटी का टेस्ट बना रहा हूं मैं, ठीक है। यहाँ पे फॉर्म को हमने अपना टाइटल दे दिया। अब बारी आती है क्वेश्चंस की। अब हम सीधा तो क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते हैं ना बच्चों से। अगर हम सीधा क्वेश्चन पूछेंगे, बच्चे टेस्ट सबमिट करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि भाई किसका टेस्ट है ये। तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या है,
हमने यहाँ पे बच्चों की डिटेल्स जाननी है, बच्चों का नेम, सबसे पहले बच्चों का नेम। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ पे सबसे पहले मैंने बच्चों से क्या पूछना है, बेटा आपका नेम क्या है। मैंने नेम ऑप्शन फिल किया। यहाँ पे ऑप्शन देखिए कई सारे ऑप्शंस आते हैं हमारे पास। यहाँ पे हम बच्चों से शॉर्ट में आंसर भी लिखा सकते हैं, कोई भी बच्चा अपना आंसर दे सकता है। पैराग्राफ में बच्चे आंसर दे सकते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम बना सकते हैं। ट्रू एंड फॉल्स बना सकते हैं। कोई फाइल अपलोड करनी है, कुछ भी हो सकता है। हम यहाँ पे बहुत इजी काम करेंगे। यहाँ पे बच्चों को हम नेम के लिए एमसीक्यू तो नहीं दे सकते ना कि आपका यही चारों में से कोई नाम होगा, नहीं। तो यहाँ पे हमने शॉर्ट आंसर टेक्स्ट दे दिया, बच्चे कोई भी यहाँ पे अपना नेम लिख सकते हैं। यहाँ पे बच्चे का नाम आ गया। रिक्वायर, ये रिक्वायर की जो ऑप्शन है इसका मतलब क्या है, इसको ब्लू करने का मतलब क्या है कि बच्चों को अपना नेम लिखना ही होगा, बिना ये नेम लिखे वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे नहीं जा सकते हैं। उसके बाद देखिए ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद प्लस कीजिए, ऐड क्वेश्चन, नया क्वेश्चन। बच्चे का नेम जानने के बाद मैंने उसका क्या जानना है, उसके पापा का नेम क्या है, फादर नेम। क्योंकि कई बार क्या होता है किसी बच्चे के मान लो कोई दो नाम है, दो नाम के बच्चे हैं, एक ही नाम के बच्चे हैं क्लास में, तो वो कंफ्यूजन रह सकती है। तो फादर नेम मैंने यहाँ पे पूछा, इसको फिर मैंने रिक्वायर किया कि भाई जरूर बताना है नेम। एक नया क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। प्लस से नया क्वेश्चन ऐड होता है, ये बात ध्यान में रखनी है। इसके बाद देखिए ये मेरे को पता है, मैंने 7th क्लास का टेस्ट बनाया है, तो मेरे को पता है कि क्लास तो 7th ही रहेगी, क्लास 7th। यहाँ पे मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे मेरे को ये बताएं कि उनका सेक्शन कौन सा है। तो मैंने यहाँ पे मल्टीपल चॉइस बना लिया। ऑप्शंस में एक हमारे स्कूल में है, मान लीजिए पर्ल सेक्शन, P फॉर पर्ल, D फॉर डायमंड, R फॉर रूबी, A फॉर कोहिनूर। कोई G4 मान लीजिए, कोई और गोल्ड, कोई ऐसा क्वेश्चन है। ये 5 हमारे स्कूल में सेक्शंस हैं। तो मैं 7th क्लास का टेस्ट ले रहा हूं, मान लीजिए कोई बच्चा डायमंड का है, तो वो डायमंड सेक्शन पे क्लिक कर देगा, मेरे को पता चल जाएगा कि भाई कोई मान लीजिए मोहन बच्चा है, उसके पिता का नाम सोहन है और वो डायमंड सेक्शन से है। ये 3 क्वेश्चन से मुझे उसकी डिटेल कंफर्म हो गई। ये क्वेश्चन भी रिक्वायर करना है, मुझे जरूर चाहिए, डिटेल्स चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और मैं यहां पे दूंगा, क्या डालना है यहां पे, मुझे चाहिए बच्चे का जो स्कूल के ग्रुप में हमारे व्हाट्सएप का नंबर ऐड है, व्हाट्सएप नंबर। तो व्हाट्सएप नंबर बच्चे यहां पे मुझे दे सकते हैं, उनका जो भी नंबर है वो यहां पे लिख देंगे, कुछ चेंज मत कीजिए, बिल्कुल सिंपल रखिए। जो भी बच्चे का व्हाट्सएप नंबर होगा, मोबाइल नंबर होगा, वो यहाँ पे अपना आंसर दे देंगे। इसको भी रिक्वायर कर दो कि भाई आप बच्चे लोग हमें जरूर बताइए कि आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप में नंबर है वो कौन से वाला चल रहा है। अब यहाँ पे देखिए लगभग हमने अपनी बेसिक डिटेल पूरी कर ली है। हाँ, एक और क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं, बच्चे का रोल नंबर। तो आइए ऐड करते हैं उसका रोल नंबर वाला ऑप्शन। यहाँ पे बच्चा मुझे अपना रोल नंबर बता देगा, 130, 120, 2, 4, 6, 8, 10, जो भी उसका रोल नंबर होगा। ये भी रिक्वायर कर दिया कि भाई जरूर बताना है, इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। देखिए जैसे ही मैंने क्वेश्चंस पे रिक्वायर किया, ये रेड साइन आ गया। रेड साइन का मतलब क्या है, ये क्वेश्चन जरूरी है, इस क्वेश्चन के बिना बच्चा अपना टेस्ट सबमिट नहीं कर सकता है। देखिए बेसिक डिटेल्स पूरी होगी बच्चे की, नेम पूछ लिया, फादर्स नेम पूछ लिया, क्लास का सेक्शन पूछ लिया, व्हाट्सएप नंबर पूछ लिया, रोल नंबर पूछ लिया। भाई इतना फिल करके बच्चे का जो पूरा उसका बेसिक डिटेल था वो मैंने उससे पूछ लिया। अब मैं स्टार्ट करना है मेरा टेस्ट। मुझे मेरा टेस्ट बनाना है, तो टेस्ट के सामने जब हम ये आपके सामने स्क्रीन पे आप अनटाइटल सेक्शन देखिए, ये मैंने कैसे किया था, ये ऐड सेक्शन, ये टू जो वाला बटन है लास्ट में जो बटन दिया हुआ है ऐड सेक्शन वाला, ये वाला प्रेस करके एक नया पेज ओपन हो जाएगा। ये उसी तरह से मान लीजिए कि हम बच्चे का है ना, कोई पहले पेज पे हमने उसकी डिटेल लिख ली, सेकंड पेज उसको दे दिया, जैसे क्वेश्चन पेपर बनाते हैं कि फर्स्ट पेज के ऊपर उसको डिटेल लिखवा ली,
सेकंड पेज के ऊपर अब उसके सामने क्वेश्चंस हैं, तो वो सेकंड पेज कहां से आता है? ये ऐड सेक्शन से। अब इसका भी अनटाइटल सेक्शन है। सबसे पहले मेरा मन है कि मैं बच्चों से, मान लीजिए मैं एमसीक्यू पूछने हैं, यहां पे मैंने इसको डिटेल में दे दिया एमसी, कि मैं भाई ये जो आपका अब आपके सामने क्वेश्चन आएंगे ये एमसीक्यू के हैं। क्वेश्चन किससे आएगा? नया ऐड क्वेश्चन प्लस के साइन से। ये यहाँ पे अब मैं क्वेश्चन बनाऊंगा। जैसे मेरे पास अभी मैंने क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन लिखना है सपोज थिंग्स ऑफन रिवार्डेड ब्राह्मण्स बाय ग्रांट्स ऑफ। तो ये मैंने मान लीजिए क्वेश्चन बच्चों से मैं चाहता हूं कि मैं बच्चों से ये क्वेश्चन पूछूं। तो अब मैं ये एमसीक्यू है, देखिए अपने आप एमसीक्यू उठा लिया, यहाँ पे एमसीक्यू बनाना है। फर्स्ट ऑप्शन मैंने बच्चों को देनी है हाउस, उसके बाद ऐड ऑप्शन में क्लिक किया। सेकंड ऑप्शन मैंने उनको देनी है फूड, थर्ड ऑप्शन मैंने उनको देनी है लैंड, फोर्थ ऑप्शन मैंने उनको देनी है गोल्ड। ये यहां पे मैंने क्वेश्चन दिया। अब करना क्या है, जैसे ही आप टेस्ट शुरू करते हो, पहले तो हम बेसिक डिटेल में जा रहे थे, अब हमने करना क्या है, हमने टेस्ट इस पेज से स्टार्ट किया है। आप क्या करना है, जैसे आप टेस्ट स्टार्ट करते हो आपने ऊपर ऑप्शंस में जाना है। करना क्या है, सेटिंग में जाके, देखिए सेटिंग में जाके आपने कोई ऑप्शन नहीं छेड़नी है। जनरल में बहुत सी ऑप्शंस हैं, मत छेड़िए। प्रेजेंटेशन में ऑप्शन है, मत छेड़िए। आप चाहो तो इस ऑप्शन को ऑफ कर सकते हो। ये ऑप्शन का मतलब क्या है? शो लिंक टू सबमिट अदर रिस्पॉन्स। बच्चे क्या करते हैं, बड़े आजकल के बच्चे ना बड़े शैतान हैं। पहले टेस्ट कर लिया, मान लीजिए 5 क्वेश्चंस डाले आपने, तो 2 क्वेश्चंस उन्होंने कर दिए। उसके बाद जब टेस्ट वो सबमिट करेंगे तो उनको शो हो जाएगा कि ये आपके क्वेश्चन गलत हैं, ये आपके सही हैं। तो जो गलत होते हैं उनके आंसर उनको शो हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, चालाकी से एक और टेस्ट फिर से फॉर्म खोलते हैं, टेस्ट दोबारा से करते हैं और सारे के सारे आंसर सही हो जाते हैं। अगर हम इसे वाइट कर दें, अगर हम इसे ऑफ कर दें, तो बच्चे एक ही बार टेस्ट दे पाएंगे, दूसरा टेस्ट वो नहीं दे पाएंगे। बारी आती है ये क्विजीज वाले ऑप्शन की। जब आप मोबाइल में खोलोगे, मोबाइल में पहले बार में आपको ये जनरल और प्रेजेंटेशन भी दिखते हैं, तो थोड़ा फिंगर के साथ स्क्रीन को इधर करके, जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे करके, आप क्विजीज वाले ऑप्शन में आना है और इसको ब्लू साइन कर देना है, ऑन कर देना है, मेक दिशा क्विज। अब हमारा टेस्ट क्विज का फॉर्म बन जाएगा। इसे सेव कर दो बस, अभी तक और कोई ऑप्शन नहीं छेड़ना है। बताता हूं इसके फर्क क्या पड़ेगा। ये देखिए, अब मैंने ये क्वेश्चन डाल दिया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है मेरा, रिक्वायर करना है, बच्चा आंसर जरूर देना है इसका। अब बारी आती है आंसर की। गूगल फॉर्म की सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें टेस्ट को आपको, अगर आप एमसीक्यू डाल रहे हो या ट्रू एंड फॉल्स का टेस्ट ले रहे हो, तो इससे आपको टेस्ट चेक नहीं करना है, आपको आंसर इसमें फीड करने हैं। बाकी काम इंटरनेट खुद बाय खुद कर देगा, हमारा गूगल बाबा, हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन का, मैंने ये पॉइंट्स का मतलब है नंबर, जैसे हम टेस्ट में डालते हैं क्वेश्चन का नंबर होता है 1 मार्क का, 2 मार्क का, तो ऐसा ही है। यहाँ पे 1 मार्क का क्वेश्चन 1 कर दिया, और यहाँ पे मेरा आंसर है किंग्स ऑफन रिवार्डेड ब्राह्मण्स बाय ग्रांट ऑफ लैंड। ये मेरा आंसर है, यहाँ पे मैंने इसको कर दिया और कर दिया। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से पूरा कंप्लीट हो गया। अब मैंने इसमें ऐड करना है एक और क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे फिर से ऐड क्वेश्चन यहां से कीजिए आप प्लस वाले बटन से। ऐड क्वेश्चन किया हमने, उसके बाद क्वेश्चन डालना है। सपोज कीजिए द सिटी ऑफ कनौज इज इन द, ठीक है भी, जो सिटी कनौज की है वो कहां पे है। सपोज यहां पे ऑप्शन देते हैं गंगा वैली, नर्मदा वैली, या फिर ऑप्शन दे दीजिए यमुना वैली,
या कोई ब्रह्मपुत्रा, कुछ भी, ये 4 ऑप्शंस होगी। एमसीक्यू ही है मेरा, तो यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना है, रिक्वायर करना है, बच्चे ने जरूर आंसर देना है। अब जाएंगे आंसर की तरफ। सबसे पहले इसको 1 मार्क का कर दिया, आंसर है इसका गंगा वैली, इसमें टिक कर दिया, कर दिया। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब मान लीजिए ऐसे करके आपने एमसीक्यू डालने हैं। मान लीजिए आपने 5 एमसीक्यू कंप्लीट कर लिए, यहाँ पे मैंने तो एग्जांपल के लिए 2 ही बनाए हैं। अब आप चाहते हो कि आपने ट्रू फॉल्स भी ऐड करने हैं। यस, ट्रू फॉल्स भी ऐड करने हैं। देखिए एक तो सीधा ही है कि प्लस का साइन किया, नया क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन अच्छी बात क्या है, आप एक पेज और लगा लीजिए। नया पेज लगाया, जैसे हमने इस वाले पेज में सिर्फ क्या लिखे हैं, एमसीक्यू। अब ये वाला जो लास्ट वाला ऑप्शन है ऐड सेक्शन वाला, इसको क्लिक करके एक नया पेज सामने आ गया। इसमें मैं ऑप्शन देता हूं, भाई बेटा ये जो आपके सामने अब आएंगे ये आपके क्या होंगे, ट्रू एंड फॉल्स। अच्छा, अब आपको पता ही है क्वेश्चन कैसे ऐड करना है, प्लस के साइन से। तो ये प्लस किया, हमारी स्क्रीन पे एक नया क्वेश्चन ऐड हो गया। तो यहां पे क्वेश्चन मान लीजिए ट्रू एंड फॉल्स बनाना है मुझे। क्वेश्चन लिखूंगा, महमूद गजनी was the ruler of अफगानिस्तान। क्या जो महमूद गजनी था वो अफगानिस्तान का रूलर था? यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स कैसे बनाना है, इसको क्लिक कीजिए, मल्टीपल चॉइस नहीं ना बनाना, चेक बॉक्स बनाना है। चेक बॉक्स में आए, ऑप्शन 1 इसको लिखिए ट्रू, ऑप्शन में दीजिए फॉल्स की। माने अपने आप में जो आपका सारा कंसेप्ट है उसे बहुत ज्यादा इजी रखने की कोशिश कीजिए, टिपिकलिटी में जाना नहीं है। ये हो गया। अब रिक्वायर करना है आंसर की। अब इसका आंसर है, पहले इसको 1 मार्क्स दे दीजिए। अब इसका आंसर है ट्रू, हो गया। ऐसे आप करके ट्रू एंड फॉल्स भी बना सकते हो। अब बारी आती है, मान लीजिए आप ये चाहते हो कि आपने फिलअप बनानी है, ऐड सेक्शन। फिलअप की आपको एक लिमिटेशन बताता हूं, गूगल फॉर्म के थ्रू अगर आप ऑटो चेक में जाते हो तो आपको फिलअप नहीं बनानी चाहिए। ये फिलअप्स आ गई, सेक्शन नया पेज बना दिया, ऐड क्वेश्चन। यहां पे मान लीजिए मैं फिलअप लिखता हूं कोई, द सिटी ऑफ कनौज इज इन द डैश। ठीक है, मल्टीपल चॉइस ये है नहीं, बच्चे ने अपने आप आंसर देना है, फिलअप देनी है। शॉर्ट आंसर कर दिया, रिक्वायर कर दिया, जरूर आंसर देना है। आंसर की में जाएंगे, यहाँ पे 1 मार्क का इसको दे दिया। अब प्रॉब्लम क्या आएगी देखिए ध्यान से, यहाँ पे करेक्ट आंसर मैंने लिखना है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, गंगा वैली। अब प्रॉब्लम क्या आएगी, जैसे ध्यान से देखना, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगी अगर हम फिलअप्स डालते हैं। मेरे यहाँ पे जो मैंने आंसर लिखा है, देखिए जो जी है मेरी स्टार्टिंग वाली, गंगा की जी है जो फर्स्ट वाली, वो स्मॉल लेटर है, जी मैंने बड़ी नहीं डाली। बाय चांस अगर किसी स्टूडेंट ने गंगा वैली का जो जी है वो कैपिटल डाल दिया, या पूरे का पूरा आंसर उसने ऐसे शॉर्ट की बजाय, स्मॉल लेटर्स की बजाय कैपिटल लेटर में लिख दिया, आंसर तो गंगा वैली है। फर्क क्या रह गया, हमने आंसर की में स्मॉल लेटर्स में लिखा है, बच्चे ने कैपिटल लेटर्स में लिख दिया, तो उसका आंसर गलत हो जाएगा, फिर आपको पेरेंट्स के कॉल आएंगे। तो इसलिए आप इसको रहने दीजिए, इसको आप छोड़ दीजिए। ऐसे जिसमें हमें दिखता है ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए, इसे आप बचें। तो मैं क्या करूंगा, ये मेरा जो फोर्थ है ये सेक्शन में डिलीट कर दूंगा। भाई मुझे फिलअप्स नहीं देनी है, मैंने पेरेंट्स के फोन नहीं सुनने हैं। मैं ये चाहता हूं कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो मेरा टेस्ट भी दें और अच्छे भले खुश होके टेस्ट दे, किसी पेरेंट की मेरे को कंप्लेंट ना सुननी पड़े। अब देखिए हमने कितने क्वेश्चन डाले हैं, 3। यहाँ पे देखिए मेरा टेस्ट भी कितने का है, 3 नंबर का, यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। अब टेस्ट बन गया, मैं ये चाहता हूं कि मेरा टेस्ट थोड़ा सा सुंदर बन जाए,
हर किसी के मन में होता है कि भाई जैसे ही बच्चे मेरा टेस्ट देखें मेरा इंप्रेशन अच्छा खासा जाना चाहिए, तकड़ा वाला। तो यहाँ पे आपके सामने देखिए, जैसे ही मैंने ऑप्शन क्लिक किया, फर्स्ट ऑप्शन आता है कस्टमाइज थीम। ये कलर प्लेट की तरह दिखती है ना, जैसे पेंट वाली प्लेट होती है हमारी कलर्स की, इसको क्लिक करना है। इसको जैसे आप क्लिक करोगे सबसे पहला आपके पास ऑप्शन आएगा चूज इमेज। तो यहाँ पे आप कोई भी इमेज लगा सकते हो। जैसे बहुत सारी ऑप्शंस हैं, मान लीजिए ये ब्लू कलर का ये बैलून्स वाला इमेज मैंने इंसर्ट कर दिया, ये इंसर्ट हो रहा है, देखिए ऐसे इंसर्ट हुआ, यहाँ पे ये इमेज मेरे टेस्ट के ऊपर आ गई। कितनी सुंदर लग रहा है टेस्ट। फिर आप चाहो तो कलर भी चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हो। देखिए ये ब्लू सा हो गया, थोड़ा सा डार्क हो गया। फॉन्ट स्टाइल, वैसे क्योंकि हमने स्कूल का टेस्ट लेना है तो आप बेसिक में जाइए या फॉर्मल में जाइए। अगर आप चाहते हो कि आपका कुछ काम ऐसा है, कुछ आपने कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, थोड़ा सुंदर दिखे, तो डेकोरेटिव फॉन्ट में भी देखिए कितना सुंदर ये फॉन्ट है ना, चला गया। वैसे टेस्ट के लिए फॉर्मल वाला फॉन्ट ज्यादा अच्छा रहता है। और जब ये हमने सब कुछ कर लिया, ठीक है, इसके बाद ये हमारा काम यहाँ पे हो गया। अगर आप मोबाइल में चले जाओगे तो यहाँ पे हो सकता है आपके पास कोई सेव या अप्लाई वाली ऑप्शन आए, तो आप वहां पे उसे क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे ये फॉर्म देखिए थोड़ा सुंदर दिखने लग गया, पहले डल सा था। मैंने बैकग्राउंड भी लगा दिया और यहाँ पे मैंने इसको ऊपर इमेज भी लगा दी। जो देखिए एक यहाँ पे और बात सीखिए, जो ये इमेज अपलोड की है यहाँ पे आप अपनी, ये तो जो गूगल फॉर्म्स के द्वारा बनाई गई हैं वही इमेजेस हैं। यहाँ पे आप अपनी तरफ से भी कोई इमेज अपलोड कर सकते हो, कोई अपनी फोटो भी अपलोड कर सकते हो, कहीं से भी सर्च फॉर फोटोज, कैसे भी कोई भी स्कूल की फोटो भी आप लगा सकते हो। अगर हमारे स्कूल वाले हमें स्कूल की फोटो प्रोवाइड करते हैं तो हम यहाँ पे स्कूल की फोटो लगा सकते हैं, अच्छा इंप्रेशन जाता है। लगभग मेरा ये टेस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब मैं ये चाहता हूं, मैंने ये देखना है कि मेरा टेस्ट दिख कैसे रहा है। तो उसके लिए मैं प्रीव्यू वाले ऑप्शन में जाऊंगा। ये प्रीव्यू किया, ये देखिए प्रीव्यू का मतलब क्या है, हमारे बच्चों को मेरा टेस्ट ये ऐसा दिखेगा। सबसे पहले ऊपर सुंदर सुंदर मेरा स्कूल का नेम आया, क्लास आया, सब्जेक्ट आया। ये देखिए स्टार का मतलब क्या, रिक्वायर, बच्चों को ये काम करना ही पड़ेगा। नेम, अपना नेम बताएंगे, पापा का नेम लिखेंगे, बच्चे मुझे सेक्शन बताएंगे, अपना व्हाट्सएप का नंबर लिखेंगे, अपना रोल नंबर लिखेंगे। जैसे मान लीजिए अपन शुरू करते हैं, नेम प्रमोद गोयल, फादर्स नेम श्री राकेश गोयल, पापा का नाम लिख दिया। 7th सेक्शन मान लीजिए कोहिनूर है, व्हाट्सएप नंबर 9872797007। ऐसे बच्चे अपना नंबर भरेंगे। रोल नंबर है मेरा 5। इसके बाद ही ये नेक्स्ट वाला ऑप्शन प्रेस हो पाएगा, अदरवाइज नेक्स्ट टेस्ट नहीं खुलेगा। अब ये देखिए एमसीक्यूज है। आंसर पहले का लैंड था, सिटी ऑफ कनौज इन द गंगा वैली, ठीक है, एमसीक्यूज हो गए। अब नेक्स्ट होगा, इतना सुंदर लग रहा है, देखिए ट्रू फॉल्स अलग से है। महमूद गजनी वाज अ रूलर ऑफ अफगानिस्तान, यस ट्रू। अब बारी आएगी टेस्ट सबमिट की। व्यू स्कोर, मैं अपना स्कोर चेक कर रहा हूं, मेरे 3 में से 3 नंबर आए हैं। बच्चों को भी ऐसे दिखेगा कि उसके 3 में से 3 नंबर आए हैं, उसका नेम, उसके पापा का नेम, सेक्शन, ये सब कुछ ये भी शो होएगा कि भाई उसका आंसर सही है या नहीं। अगर मान लीजिए गंगा वैली की जगह पे नर्मदा वैली टिक किया होता तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता और करेक्ट आंसर ग्रीन लाइन में शो होता। अब ये तो बच्चे को दिखा, अब आपको कैसे पता चलेगा कि बच्चों ने आपका टेस्ट, कितने बच्चों ने आपका टेस्ट दिया है। तो आप जाएंगे देखिए क्वेश्चन के साथ रिस्पॉन्सिस में। रिस्पॉन्सिस में जब आप जाओगे, रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है, वही है ना कि बच्चे ने, कितने बच्चों ने रिस्पॉन्स दिया है, हमने टेस्ट बनाया है, अच्छे वाला टेस्ट बनाया है, कितने बच्चों ने हमारा टेस्ट अटेम्प्ट किया है। देखिए एक आपके सामने ऐसे ही पूरा समरी चार्ट आ गया। एक बच्चा है प्रमोद, उसके पापा का नाम राकेश है, वो कोहिनूर सेक्शन से है और उसका नंबर ये है, रोल नंबर ये है। फर्स्ट क्वेश्चन ये करेक्ट है उसका, सेकंड उसका करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है, फोर्थ, ऐसे पूरा आपके पास डिटेल्स आ जाएगी। इसके बाद क्या होता है, अब हम टीचर्स क्या करते हैं, हमारा काम कैसे कई बार बढ़ जाता है
कि बच्चों के टेस्ट के नंबर हमें कॉपीज पे लिखने होते हैं कि कितने बच्चों ने टेस्ट दिया, उसके पापा का नेम क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, फिर उसके मार्क्स लिखने होते हैं, चेक करना पड़ता है। इसमें चेक करने वाली तो ऑप्शन खत्म होगी, हमने आंसर ऑलरेडी देख लिए कैसे बच्चों के पास चले जाते हैं। अब वो रजिस्टर वाला कॉपी वाला काम कैसे होता है, ये देखिए ग्रीन लाइन एक साइन आता है, स्प्रेडशीट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट, क्रिएट वाला ऑप्शन। यहाँ पे हमारे पास एक, जैसे आप कॉपी पे हम लोग बनाते हैं, देखिए कितनी सुंदर हमारे सामने ये शीट क्रिएट हो गई है। देखिए यहाँ पे मेरे पास प्रॉपर टाइम आया है, भाई डेट आ गई, पहले तारीख आ गई, फिर उसके बाद टाइम भी शो हो रहा है 7:31 और 33 सेकंड पे बच्चे ने हमें टेस्ट दिया है। स्कोर उसका इतना है, नेम ये है, उसका पापा का नेम ये है, क्लास ये है, व्हाट्सएप नंबर ये है, सब कुछ इसमें आपको कुछ नहीं लिखना है, सब कुछ बना बनाया हमें शो होएगा। रोल नंबर 5 है, इवन कि ये देखिए ये भी शो हो रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर उसने क्या दिया, लैंड, सेकंड का क्या दिया, गंगा वैली, थर्ड का क्या दिया, ट्रू। ये भी सब कुछ आपके सामने आपकी स्क्रीन पे शो होएगा। ऐसे करके जैसे जैसे बच्चे आपको ये टेस्ट देते रहेंगे, वैसे वैसे ये आपको आपकी स्क्रीन के सामने पूरा ये सब कुछ शो होता चला जाएगा। ऐसे ही ये आपका कंप्लीट हुआ, आप इसको अपने हेड को सबमिट करवा सकते हो। लगभग यही हमने काम करना है, ऐसे ही हमने इजी वे से टेस्ट बनाना है। अब एक छोटी सी बात और, मान लीजिए जैसे क्या होता है हमारे मैथ्स में या एसएसटी में या किसी भी कोई भी सब्जेक्ट में, अगर हम ये चाहते हैं कि कई बार क्या होता है जैसे कोई डायग्राम है या मैप है, हम यहाँ पे मैप तो नहीं बना सकते, डायग्राम तो नहीं बना सकते, तो उसके लिए एक ऑप्शन है, देखिए बड़ी सुंदर ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे मैंने एक और क्वेश्चन क्रिएट करना है, देखिए अब मैं यहाँ पे पूछना है, मान लो वेयर इज पंजाब स्टेट इन मैप, ऐसे करके मान लो मैंने पूछना है। यहाँ पे मुझे इमेज डाउनलोड करनी पड़ेगी, यहाँ पे इमेज वाले साथ वाला, बिल्कुल देखिए क्वेश्चन के साथ एक ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। आप अपनी तरफ से कोई कैमरा से इमेज डाउनलोड कर सकते हो, यूआरएल कोई यहाँ पे फोटोज सर्च कर सकते हो किसी तरह की, गूगल ड्राइव, गूगल इमेज सर्च, जैसे मैं गूगल इमेज सर्च करनी है तो मुझे मैप चाहिए, मैप ऑफ इंडिया, ये मेरे सामने कई सारे मैप आ गए। मान लीजिए ये खाली सा मैप है, ये इंसर्ट कर लेते हैं, ये देखिए लोडिंग इमेज आ रहा है। अब ये देखिए ये हमारे सामने इंडिया का मैप यहाँ पे आ गया, तो बच्चों को मैप दे दिया, मैंने क्वेश्चन क्या लिखा है, वेयर इज पंजाब स्टेट इन मैप, तो कोई ना कोई ऐसे पिक्चर के ऊपर बच्चे बता सकते हैं ना, कि मान लीजिए कोई कुछ कैसे भी मतलब पिक्चर्स के थ्रू भी हम अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये तो मैंने क्वेश्चन ही ऐसे बता दिया कि बच्चे मैप के थ्रू ये नहीं बता सकते हैं क्योंकि ठीक नहीं हो सकता यहाँ पे, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन ऐसे हम किसी भी तरह का पिक्चर डाउनलोड कर सकते हैं, मैथ की कोई डायग्राम्स हैं, इकोनॉमिक्स की कोई डायग्राम्स हैं, या कोई इंग्लिश की कोई हमारी पिक्चर्स हैं, पंजाबी की कोई पिक्चर्स हैं, ऐसे पिक्चर्स यहाँ पे अपलोड करके उसमें से हम कुछ भी पूछ सकते हैं, ऑप्शंस यहाँ पे जैसे भी करके दे सकते हैं। तो टीचर्स मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा इजी कंसेप्ट है, कितना ज़्यादा आपका बर्डन कम हो जाएगा, ना तो आपको कॉपी बनाने की ज़रूरत है, हमें मार्क्स अलग से रिकॉर्ड नहीं करने हैं, यहाँ पे जो हमने शीट बनाई है यहाँ पे सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है। अब छोटा सा एक और क्वेश्चन है, आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर ये सारा जाएगा कहाँ पे, ये सब कुछ कहाँ पे जाता है, ये एक्चुअल में जाता है हमारी गूगल ड्राइव में। यहाँ पे देखिए जो हमारी गूगल ड्राइव होती है, हर किसी के मोबाइल में गूगल ड्राइव होती है, ये आपको ऐप मिलेगी हमारी जो मोबाइल में गूगल एप्स होती हैं, वहां पे ये हमें ड्राइव हमारी देखने को मिल जाती है। अगर नहीं है तो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। ये मेरी गूगल ड्राइव खुल गई क्योंकि यहाँ पे मैंने साइन इन किया हुआ है, कुछ दोबारा से साइन इन नहीं करना। अब देखिए ये हमने फॉर्म बनाया, अपने आप आपकी स्क्रीन के सामने जैसे ही आप गूगल ड्राइव ओपन करोगे आपकी स्क्रीन के सामने ये फॉर्म आपका आ जाएगा,
फॉर्म भी आ गया, ये वाला फॉर्म है और ये वाली शीट है। ये मान लीजिए शीट चाहिए मुझे, यहाँ पे मैंने शीट ओपन कर ली और जो भी जिसको भी मैंने ये शीट सेंड करनी है तो मैं ये शीट अपने हेड को जब भी जैसे भी वो डिमांड करेंगे मैं उनको ये शीट सेंड कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए शेयर वाला ऑप्शन भी आता है, सेंड अ कॉपी वाला डाउनलोड वाला ऑप्शन भी आता है। आप शीट को डाउनलोड करके इसे फिर अलग से सेंड कर सकते हो। ये हमारा फॉर्म है, इसे आप चाहो तो फिर से खोल के देख सकते हो। ये सारी देखिए ये यही हमने फॉर्म बनाया है ना, ये सब कुछ बच्चे का नेम, बच्चे के फादर का नेम, क्लास, व्हाट्सएप नंबर, रोल नंबर, ये हमने क्वेश्चंस पुट आउट किए हैं सब। ये आपका फॉर्म जब आपने टेस्ट बना लिया, एक बात ध्यान देना, इसमें आपको सेव का टेस्ट में ऑप्शन कहीं पे भी नहीं मिलेगा। कोई सेव नहीं करना, जैसे हम नॉर्मली क्या करते हैं लैपटॉप पे कंट्रोल एस करके या कुछ भी ऐसे ऑप्शंस दबा के हम सेव करते हैं, वर्ड की फाइल में हमें सेव करना पड़ता है। गूगल फॉर्म की ये खासियत है, ऑटो पे सेव है। आपने एक वर्ड भी लिखा वो भी ऑटो पे सेव हो गया। आपको ये जितना भी आपने फॉर्म बनाया है वो फॉर्म आपको फिर से बता रहा हूं मिलेगा कहां पे, आपकी गूगल ड्राइव में जाके। जैसे मैंने ये गूगल ड्राइव ओपन की मेरी, यहाँ पे मुझे ये सारा कुछ मिल रहा है, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो आज हमने सीखा कैसे हम गूगल फॉर्म्स के थ्रू बच्चों का टेस्ट ले सकते हैं। बहुत ही ज्यादा इजी कंसेप्ट है। हो सकता है कि आपको एक टेस्ट बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आए, लेकिन बहुत ज्यादा इजी है, आपका बर्डन भी कम होएगा और सेकेंडली आप ये देखोगे कि बच्चों का रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा आ रहा है। आज ये सिंपल कैसे टेस्ट बनता है ये हमने सीखा। आगे हम ट्राई करेंगे किसी और दिन कैसे हम इसमें और ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं। इसमें ईमेल भी पूछ सकते हैं, ठीक है, इसमें हम टाइम भी लगा सकते हैं कि बच्चों को टेस्ट आपने 7 बजे भेज दिया सुबह, लेकिन आप टाइम लगा सकते हो कि बच्चों का टेस्ट 10 बजे खुले और 10:30 बजे तक बंद हो जाए। ऐसी कुछ भी इसमें फैसिलिटीज हमारे पास हैं, लेकिन आज हम उन फैसिलिटीज में नहीं जाएंगे, हमारे बच्चे भी नए हैं, तो कोशिश करनी है कि इजी से इजी वे से हमारा काम भी हो जाए और बच्चे अच्छे से टेस्ट भी दे पाएं। थैंक्स अ लॉट टीचर्स, होप कि आपको गूगल फॉर्म कैसे बनाना है अच्छे से आपको समझ आया होगा। फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो आप कभी भी पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच। भगवान जी आपको खुश रखें, अपना आशीर्वाद आप मेरे पे बनाए रखिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय।